हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर बेटा रूपाली गोयल और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा लेक्चर नंबर 1। राइट, इसके जो पहले आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उनमें मैंने आपको बताया कि लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। सबको वो टॉपिक्स क्लियर हैं बेटा? हाँ जी स्टूडेंट, सबको वो टॉपिक्स क्लियर हैं। बहुत बढ़िया, चलो बेटा बहुत अच्छे। देखिए आज के इस टॉपिक में हम क्या 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 पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए बेटा। यहाँ पर आया है एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेटा आपके लिए, आपकी स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़िया बनाने के लिए आपके इंग्लिश टीचर्स लेकर आए हैं। 8 जुलाई से बेटा ये शुरू हो चुका है, अभी भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और इंग्लिश लिखना ही नहीं साथ में बोलना भी सीख सकते हैं बेटा। ऑल्सो आपके लिए डाउटनेट लेकर आया है क्लास 12th का बेटा इंग्लिश मीडियम वीआईपी कोर्स। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है ध्यान से देखिएगा। इस कोर्स में बेटा मिलेंगी आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेटा होमवर्क। होमवर्क इसलिए सो दैट आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, वो आपको अच्छे से वहां पर रिवाइज हो सके। वीकली टेस्ट बेटा होंगे आपके, टेस्ट इसलिए होंगे सो दैट आपको समझ में आए कितना टॉपिक प्रिपेयर हो चुका है, कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। राइट, और बेटा सबसे अमेजिंग बात है इस ऐप की, जो मेरे लिए जो अगर मैं स्टूडेंट होती तो मेरे लिए सबसे बढ़िया होता कि यहाँ पर आपको मिलेगा हर तरह का बुक मटेरियल। आपको कैसी भी कोई सी भी बुक पढ़नी है, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसा भी आपको बुकलेट चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, वो सब आपको बेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है बेटा। अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया फैक्टर है इस कोर्स को लेने का। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर 3 बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले है टॉप टीचर्स, सबसे बढ़िया टीचर्स आपको डाउटनेट के ऊपर मिलेंगे जो प्रोवाइड करते हैं आपको बेटा बेस्ट रिजल्ट्स। और साथ ही साथ आपका डाउटनेट ऐप आपकी मेजर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोवाइड करता है डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म। हाँ जी बेटा, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आपके टीचर्स की। आपके फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स के, इंग्लिश के टीचर्स बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं। फिजिक्स में आपके सचिन सर, केमिस्ट्री में आपकी स्वाति मैम, बायोलॉजी में जैसे शिवांगी मैम हैं, मैथ्स में जेके सर हैं, इंग्लिश में आपके जैसे भूमिका मैम हैं, राधिका मैम हैं। ये सारे ही टीचर्स बेटा बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया गाइड करेंगे, बहुत अच्छा इनको एक्सपीरियंस है बेटा पढ़ाने का। देखिए ये बच्चे इन्हीं से पढ़े हैं और इन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, तो आप भी यहाँ से पढ़े बेटा, इनसे भी और बढ़िया रिजल्ट लेकर के आए और अपने फ्यूचर को आप ब्राइट बनाएं। अब देखिए बात करते हैं जो मैंने आपको बोला कि आपकी मेजर प्रॉब्लम बेटा डाउट क्लियरिंग। डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते हैं, मेन दिक्कत ही यही है कि समझ तो आ जाता है लेकिन कुछ कुछ डाउट्स हैं जो एज इट इज़ रह जाते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लॉन्च किया गया है यहाँ पर डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, आपके डाउट का फोटो क्लिक कर कर बेटा वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसका सॉल्यूशन होगा बेटा आपके आगे। और बेटा आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं कुछ और इस कोर्स के बारे में, या कोई भी आपको डाउट है आपके टॉपिक के रिलेटेड, आपके आज के लेक्चर के रिलेटेड, प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है वो नहीं हो पाया बेटा, हैश डाउट पर क्लिक कर कर साथ में आप अपना डाउट वहाँ पर पोस्ट कर दीजिए। और कुछ जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में तो इस नंबर के ऊपर बेटा आप कॉल कर सकते हैं 01247115 बेटा 8250। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या सारे बच्चे अच्छे से बोर्ड्स में मार्क्स लेना चाहते हैं, क्या अपना फ्यूचर बेटा ब्राइट चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को लीजिए। क्लास 12th का बेटा वीआईपी कोर्स है आपके लिए, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है, जल्दी से। हाँ जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी से इस कोर्स को लेना है आप सबको, बहुत अमेजिंग स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर आपके पास जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस के बारे में आइडिया होना आपको जरूरी। अब देखो इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का रोल होगा, कहीं ना कहीं बेटा इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का रोल होगा। तो यही है बेटा आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के साथ डील करते हैं। जब भी आप जैसे लेट से आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर कर केमिकल रिएक्शन करें, या केमिकल एनर्जी को यूज कर कोई रिएक्शन को यूज करके बेटा आप क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, उन प्रोसेसेस को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो सुनने में ये थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स लगती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को मैम आपकी रिएक्शन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमने तो नहीं किया। या अगर हम देखें कि मैम केमिकल रिएक्शन को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या इसको आप डेली लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं बेटा, आपके आसपास इतनी एग्जाम्पल हैं जिनसे आप इन प्रोसेसेस को रिलेट कर सकते हैं। बट कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस हैं आपका, जैसे आप एप्पल खा रहे हो, कोई फ्रूट्स खा रहे हो, बेसिकली आपकी बॉडी में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिससे केमिकल एनर्जी आपको मिलती है, राइट। उस एनर्जी को यूज कर कर आप कोई भी काम करते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पर आपने केमिकल एनर्जी यूज की, जैसे आपकी जो बैटरीज होती हैं, क्या आपको पता है आपकी जो बैटरीज हैं उनमें होता क्या है, बेसिकली उनमें होती हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रेजेंट होते हैं उनमें, वो रिएक्शन करते हैं, एनर्जी देते हैं, और उस एनर्जी को जैसे यहाँ पर आपने यूज किया इस टॉर्च में बेटा, जैसे ही आपने ये आपका बैटरी इंसर्ट किया, हुआ क्या, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, लाइट एनर्जी में। ऐसे ही देखो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर कर आप लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कर कर आप लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी बेटा, कोई पेट्रोल है, कोई कोल है, उसको यूज कर कर, सीएनजी है, उसको यूज कर कर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कार ड्राइव कर सकते हैं, कार रन कर सकते हैं, राइट। बेसिकली यहाँ पर भी आपने क्या किया, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बेटा कन्वर्ट किया। और भी आपके आसपास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे लाइट एनर्जी को बेटा केमिकल एनर्जी में आपने क्या किया, कन्वर्ट किया। आपने सन से लाइट लिया बेटा, आपकी लाइट एनर्जी आपने उठाई और फोटोसिंथेसिस किया, वहां पर रिएक्शन की, दैट मीन्स लाइट एनर्जी को यूज कर कर आपने केमिकल रिएक्शन की। और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर कर आप हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आपके गीजर हैं और आपका यहाँ पर टोस्टर है। तो इस तरह के सारे प्रोसेसेस जो होते हैं, इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या केमिकल एनर्जी को बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये सारे प्रोसेसेस बताने का मेरा क्या रीजन है आपके पास, कभी भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर लाइट एनर्जी एंड योर इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब अगर आप अगर आप बैटरी यूज कर कर टॉर्च चलाते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर लाइट केमिस्ट्री है। समझ में आया, यहाँ पर बेटा क्या है, लाइट केमिस्ट्री है, जैसे यहाँ पर बेटा मैकेनिकल केमिस्ट्री है। समझ में आ रही है ना आपको मेरी बातें। अब देखो मैम ये तो समझ में आया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें तो चाहिए कि इनकी डेली लाइफ एग्जाम्पल हो, क्योंकि चैप्टर ही ये है, राइट। तो देखिए इसकी आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, ये कभी किसी ने देखी है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी के पास ऐसा फोन जरूर होगा जिसको ना मतलब बहुत बार वो गिरा देते, और जैसे गिराते उसमें से बैटरी निकलती है। क्या किसी ने ये बैटरी देखी है? हाँ जी बेटा बताइए मुझे, क्या किसी ने बेटा ये बैटरी देखी है अपने घर पर? हाँ जी। तो देखिए बेसिकली इस बैटरी को फोन में डाला जाता है। रीजन क्या है, यहाँ पर इस बैटरी को फोन में डाला जाता है और आपका फोन जो है वो चलने लगता है, राइट। बेसिकली ये फोन में ये बैटरी क्यों डाली जाती है, ध्यान से देखिए।
इस तरह से आपके पास ये जो बैटरी है इसमें होती है केमिकल रिएक्शन। क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। केमिकल एनर्जी को बेटा ये प्रोड्यूस करती है, और जब आपका फोन रन करता है बेसिकली इसमें इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से आपके पास यहाँ पर ये फोन रन करता है। दैट मीन्स यहाँ पर केमिकल एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हुई? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हुई है? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको पता होगा आपके फोन्स को क्या बोलते हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर कर आप इनको रन कर सकते हैं। राइट बेटा? आपकी जो बैटरी है वो क्या करती है? आपको केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए आपको केमिकल एनर्जी मिलती है, जिसको आप बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही क्या आपने ये चीज़ सुनी है अपने मदर के मतलब आपके मदर ने आपको ये चीज़ बताई हो या आसपास से सुनी हो कि जैसे मेरे पास सिल्वर का कोई यहाँ पर ऑर्नामेंट है, कोई भी मेरे पास रिंग है लेट्स से, है ना, और उसके ऊपर ना गोल्ड की प्लेटिंग करवा लेते हैं, गोल्ड का पानी चढ़वा लेते हैं। सुना होगा ना सबने, ये सुना है सबने। तो इस प्रोसेस में बेटा क्या होता है? इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा यूज की जाती है, सो दैट आपके पास क्या हो सके? एक केमिकल रिएक्शन हो सके, और उस केमिकल रिएक्शन के जरिए आपके सिल्वर के ऊपर गोल्ड को प्लेट किया जाता है। तो बेटा ये दो प्रोसेसेस हैं जो आपकी डेली लाइफ में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में समझाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके बेटा आप केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। समझ में आया ना आपको? ये बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर क्या है बेटा, सबको समझ में आया? तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ दैट व्हाट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अ प्रोसेस बेटा, a process in which beta your chemical energy can be converted into electrical energy और vice versa. राइट स्टूडेंट्स? इन दोनों प्रोसेसेस का अगर इन्वॉल्वमेंट हो स्टूडेंट्स तो आप इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बेटा आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का मतलब है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। हाँ जी बेटा, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इसको पढ़ना क्यों है? इसका रीज़न क्या है? इन प्रोसेसेस की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? देखिए, व्हाई टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, because electrochemistry is important for creating better new techniques that are eco-friendly. मतलब जब आप इस प्रोसेस के जरिए कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को आप ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर बेटा यहाँ पर इन्वायरमेंट को जो इफेक्ट है वो बहुत कम है। जैसे आप कोल यूज़ करेंगे, पेट्रोल यूज़ करेंगे, वहाँ से आप क्या करेंगे? वहाँ से आप अपना प्रोसेस रन करेंगे, वो आपके लिए थोड़ा सा क्या है, आपको पता है जो कोल है, पेट्रोल है, उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास बहुत कम पोल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत कम ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करें। इसीलिए आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आपको पता है यहाँ पर जो बैटरीज हैं, फ्यूल सेल्स हैं, आपके पास जो बैटरीज हैं, छोटी छोटी बैटरीज जो हैं, वो आपके पास कॉम्पैक्ट डिवाइसेस बनाने में हेल्पफुल है। अब देखो, इतना बड़ा फ़ोन उठाकर लेकर जाओगे और कहीं आपके पास वो छोटे छोटे से, जैसे देखो यहाँ पर इतने छोटे छोटे आपके पास फ़ोन्स हैं, कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी बात कर सकते हो। ये फ़ोन जो है ये आपके लिए खजाना है बेटा, बेसिकली हर चीज़ है इस फ़ोन में, हर चीज़ है बेटा। तो देखो, इतनी छोटा सा डिवाइस, और ये किसकी एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की।
राइट मतलब ये बना कैसे है कि बैटरी बनाएंगे, बैटरी को एक डिवाइस में लगाएंगे, जिस डिवाइस के जरिए हम किसी से भी कहीं भी बात कर सकते हैं। राइट तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल्स हैं बेटा, जैसे आपके पास और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे एनर्जी क्रिएट की जाती है, वैसे ही फ्यूल सेल एक प्रोसेस है। फ्यूल सेल आपके पास एक प्रोसेस है जिससे आप क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका बाय प्रोडक्ट आपको पता है क्या है, बाय प्रोडक्ट फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट होता है बेटा वाटर। और जो वाटर है वो वाटर जो है वो आपके पास यहाँ पर प्योर वाटर होता है, ड्रिंकेबल वाटर होता है। ये देखिए कितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए, कितना यूजफुल आपके लिए टेक्निक है, जिसमें बाय प्रोडक्ट इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा बल्कि आपके इन्वायरमेंट में वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा। सो इसीलिए बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें दो तरह के सेल होते हैं। इन्हीं दो सेल्स के ऊपर आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा घूमने वाली है। सबसे पहले है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये दोनों सेल्स जो हैं बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो प्रोसेस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आपका कौन सा प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है बेटा जो आपकी बेटा केमिकल एनर्जी को यूज करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा वो क्या करेगा, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, हाँ जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यूज कर देगा। राइट स्टूडेंट, समझ में आया बेटा आपको ये बात, मैंने आपको क्या समझाया है इसमें, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अच्छा चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपने क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन बाय विच प्रोसेस बेटा, कौन सा सेल यूज कर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं बेटा, आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन सा सेल आप यूज करेंगे। तो देखिए आपके पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हाँ जी बेटा, आपके सामने आएगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर बेटा आपको देना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ जी बेटा, बोथ ऑफ दीज एंड बेटा नन ऑफ दीज। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपके सिल्वर के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है ना, गोल्ड प्लेटिंग की जाती है ऑर्नामेंट्स के ऊपर, किस प्रोसेस के जरिए की जाती है, अभी मैंने आपको बताया। आपके सामने आया एक क्वेश्चन जिसका आंसर बेटा आप दीजिए यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी बेटा, इसका आंसर दीजिए आप, बहुत अच्छे बेटा। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स इसका, कौन से प्रोसेस के जरिए आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अभी बताया था बेटा, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर कौन सा सेल बेटा आप यूज करेंगे, जल्दी से बताइए मुझे। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स आपके पास। हाँ जी बेटा, कौन सा सेल आप यूज करते हैं, कौन सा सेल यूज करते हैं बेटा, आप यूज करते हैं आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और गोल्ड को क्या कराते हैं, सिल्वर के ऊपर डिपॉजिट कराते हैं बेटा। क्या ये चीज सबको याद में रहेगी, क्या ये चीज बेटा सबको याद रहेगी। हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और है आपके सामने और इसका आंसर आप मुझे दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स। जो आपके पास बैटरीज होती हैं, बैटरीज इन फोन रिप्रेजेंट्स, किस तरह का सेल रिप्रेजेंट करती हैं वो मुझे बताइए बेटा। आपके सामने फिर से आएंगे ऑप्शंस और मुझे बताइए यहाँ पर
आपकी बैटरीज जो हैं वो कैसा सेल बेटा रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। बैटरीज क्या करती हैं बेटा आपकी, कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, जल्दी से मुझे बताइए बेटा। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। बिल्कुल आपकी बैटरीज जो हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं बढ़िया से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा। दिस इज बेसिकली योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस सेल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखो बेटा दो कंटेनर्स हैं। क्या है, दो कंटेनर्स हैं। इन कंटेनर्स में बेटा एक साइड पर है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है आपके पास जिंक कॉपर सेल का। जिंक कॉपर सेल का बेटा इस सेल में एक साइड पर है, यहाँ पर जिंक रॉड है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन ऐड किया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन ऐड किया गया है वो है, देखिए यहाँ पर ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का यहाँ पर सॉल्यूशन आपने ऐड किया है। दूसरी साइड बेटा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है कॉपर रोड, आपका कॉपर रॉड है बेटा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सॉल्यूशन ऐड किया गया है वो है आपके कॉपर सल्फेट का। स्टूडेंट्स किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। इस तरह से सेल को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। बीच में आपके पास यहाँ पर बेटा, बीच में यहाँ पर एक इन्वर्टर ट्यूब है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बीच में एक इन्वर्टर ट्यूब है जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि ये यहाँ पर क्यों यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों रॉड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इन दोनों रॉड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, कनेक्ट किया गया है एक वोल्ट मीटर के साथ। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया गया है और उसके साथ इनको कनेक्ट किया गया है, राइट बेटा। अब देखिए ये जो सेल है, मैंने इसका कंस्ट्रक्शन करके आपको दिखाया है और आप ये लिख सकते हैं, दिस सेल कंटेन two beakers. One beaker is having a zinc rod dipped in your zinc sulfate, and second beaker is having beta copper rod in copper sulfate solution. There is a salt bridge placed in between these two beakers, and the both rods are connected by a voltmeter by a wires. Right student, समझ में आया आपको ये क्या है, क्या क्या है इस सेल में, राइट। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली और आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए, किस किस चीज का बेटा आइडिया होना चाहिए, इसको समझिए आप यहाँ पर। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर आपके पास होगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, केमिकल रिएक्शन होगी बेटा। केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आपके पास बेसिकली कैसी रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस बेटा। हाँ जी, क्या सबको पता है रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? व्हाट आर योर रिडॉक्स रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिडक्शन के साथ साथ क्या हो बेटा, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन हो। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन में यहाँ पर होगा क्या, एक रिडक्शन होगी, एक ऑक्सीडेशन होगी, राइट। मतलब किसी एक कंटेनर में बेटा रिडक्शन होगी और किसी एक कंटेनर में आपके पास ऑक्सीडेशन होगी। तो इस चीज को समझेंगे ये कैसे होगा आपके पास। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पर आपके पास जो ये लेफ्ट वाला कंटेनर है, इसमें होगा क्या, बेटा, जो आपका जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। जिंक सॉलिड जो है वो जिंक एक्वस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। ये हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता मैम कि जिंक का इस तरह का बिहेवियर होगा? ये कैसे पता चला बेटा, जब ये सेल रन किया गया तो हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम बेटा यहाँ पर हुआ क्या, ये जो हमने रॉड बनाया था यहाँ पर देखा गया कि ये ना यहाँ से डिप्लीट होना शुरू हो गया, कंप्लीट नहीं है, मतलब बोलते ना इसको खुरना शुरू हो गया ये, और ये यहाँ पर डिप्लीट होकर आपके यहाँ पर
सॉल्यूशन में जा रहा है। दैट मीन सॉलिड किस में जा रहा है, एक्वस में जा रहा है। और जब जिंक एक्वस में जाएगा, जिंक बेटा एक्वस में जाएगा तो आयनिक फॉर्म में जाएगा और ऑब्वियसली फिर वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा, आपके पास जो आपका कॉपर रोड था ना बेटा, कॉपर रोड था, उसके ऊपर उन्होंने डेपोजिशन देखी। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बेटा क्या देखा, डेपोजिशन देखा। और इस डेपोजिशन से उन्होंने क्या आइडिया लगाया बेटा, यहाँ पर क्या आइडिया लगाया, देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि हुआ क्या होगा, जो आपका कॉपर कॉपर आपके सॉल्यूशन में यहाँ पर जो बेटा कॉपर प्रेजेंट है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कर किस में कन्वर्ट हुआ होगा, कॉपर सॉलिड में। ये समझ में आया ना बेटा, उन्होंने कैसे सोचा, क्योंकि कॉपर जो है सॉलिड कॉपर इंक्रीज हो रहा था। सॉलिड कॉपर इंक्रीज कैसे होगा, जब एक्वस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो। राइट बेटा, तो इस सेल में बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर कर। दैट मीन्स बेटा आपका जो ये लेफ्ट कंटेनर है उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन। और जो आपका राइट कंटेनर है उसमें क्या हो रही है, रिडक्शन। क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन हो रही है। और बेटा जिस साइड ऑक्सीडेशन हो, जिस साइड स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन हो, उस एंड को क्या बोला जाता है, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, जिस एंड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो बेटा उसको क्या बोलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते, उस एंड को क्या बोलते हैं, दैट एंड इज नोन एज एनोड। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स आप उनको, एनोड। और जिस एंड के ऊपर बेटा रिडक्शन हो, जिस एंड के ऊपर रिडक्शन हो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट एंड इज नोन एज बेटा कैथोड। उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा याद रखिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो एनोड है बेटा, जो एनोड है वो एंड होगा जहां पर ऑक्सीडेशन होती है, और आपका कैथोड वो है जहां पर रिडक्शन होती है। कोई भी सेल है बेटा, कोई भी सेल है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या देखा, लेफ्ट साइड पर एक जिंक कंटेनर है, ये कंटेनर है जिसमें जिंक रोड है और उसमें सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का। राइट साइड पर कॉपर रोड है और उसमें जो आपका सॉल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का। राइट, आपने यहाँ पर 2 रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया, जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और वहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, और जो कॉपर है बेटा वो आपके पास कॉपर आयन जो है वो आपके पास कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और वहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन। सबको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू ऑक्सीडेशन, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो बेटा वो क्या होती है, रिडक्शन। और अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन की, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है बेटा वो कैसी है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे बेटा देखो यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट हैंड साइड पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो जिंक सॉलिड प्लस योर कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस will give you zinc 2 positive beta aqueous plus your copper solid। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन को यूज कर कर यहाँ पर क्या होगी, वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का इंडिकेशन है वो कहाँ मिलेगा, इस वोल्ट मीटर के ऊपर। कहाँ मिलेगा बेटा, इस वोल्ट मीटर के ऊपर। समझ में आया ना आपको, ये समझ में आया बेटा। ऑल्सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लीव कर रहा है, और इस एंड के ऊपर जो कॉपर 2 पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है बेटा वो इस साइड से इस साइड की तरफ है। ये चीज सबको समझ में आई, इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा सबको समझ में आया, ये बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और आपको इस सेल के बारे में क्या आइडिया होना चाहिए, देखिए यहाँ पर बेटा
सबसे पहले हमने देखा जिंक के ऊपर होती है, जिंक की हो रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और बेटा कॉपर की यहाँ पर हो रही है रिडक्शन, और दोनों साथ में मिलकर कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। और ये रिएक्शन बेटा अपने आप हो रहा है, ये रिएक्शन बेटा अपने आप हो रहा है, दैट मीन्स ये कैसा रिएक्शन है बेटा, ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये है बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप रिएक्शन हो रहा है और उससे आपके पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। अब देखो हम इतना कुछ कैसे याद रखेंगे मैम कि लेफ्ट साइड के ऊपर एनोड है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, राइट, हमें कैसे याद रहेगा। ऑल्सो यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आपको याद करना पड़ेगा, वो है कि आपके आपके एनोड के ऊपर होता है नेगेटिव साइन और कैथोड के ऊपर होता है बेटा पॉजिटिव साइन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके कैथोड के ऊपर होता है बेटा पॉजिटिव और एनोड के ऊपर होता है नेगेटिव, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक में ऑपोजिट हो जाएगा, कैसे याद रखेंगे, हम इसको याद रखेंगे यूजिंग अ निमोनिक बेटा, यहाँ पर एक निमोनिक हम याद करेंगे, ALONE, क्या है बेटा, एलोन, एलोन, आपके पास एलोन निमोनिक्स है। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, एनोड, कहाँ प्रेजेंट है बेटा, लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट, और उसके ऊपर क्या हो रही है, हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन, राइट बेटा। और जो ये एंड है ये कैसा है, ये है नेगेटिव एंड, और यहाँ पर इसको जो आपकी रॉड है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, नोड लेफ्ट साइड पर है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन है, नेगेटिव चार्ज है, और वो क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है स्टूडेंट्स। और राइट हैंड साइड पर आपके पास कॉपर है जिसके ऊपर रिडक्शन होगी, राइट हैंड साइड के ऊपर है रिडक्शन होगी, और क्या है उसका जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है, राइट बेटा। ये चीज़ें सबको समझ में आई, और ये रिएक्शन होकर कर आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर और कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो सेल है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाँ जी स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ सेल इज नोन एज गैल्वेनिक सेल, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स आप इनको, गैल्वेनिक सेल। ऑल्सो बेटा इट इज नोन एज वोल्टेक सेल, इसके नेम है बेटा इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेक सेल। और जिस सेल में, जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा स्पेसिफिकली आप कॉपर एंड जिंक बेटा यूज करें, कॉपर एंड जिंक यूज करें, उस सेल का स्पेसिफिक नेम है दैट इज डेनियल सेल, उसको आप क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको डेनियल सेल बोला जाता है। इसका क्या रीज़न है, जो साइंटिस्ट थे डेनियल साइंटिस्ट, उन्होंने ही सबसे पहले उनके माइंड में आइडिया आया कि क्या हम ये कर सकते हैं, जैसे हम एनर्जी कन्वर्जेंस करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज़ कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले, तो उन्होंने सबसे पहले जिंक और कॉपर को लेकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। इसीलिए बेटा जब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया जाता है, हम किसकी बात करते हैं, आपके कॉपर और जिंक सेल की। हाँ जी बेटा, क्या ये सबको समझ में आया, इसमें कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो। हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। सो देखिए आपके पास यहाँ पर अब आ चुका है आपका क्विज, और पहला क्वेश्चन आपके आगे, ये क्वेश्चन आपको आता है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, ABCD, बहुत अच्छे बेटा। देखो गलत नहीं देना है, आराम से पढ़िए और बढ़िया से इसका आंसर दीजिए, बहुत अच्छे बेटा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल सेल, अभी बताया मैंने आपको क्या होता है ये डेनियल सेल बेटा। हाँ जी, बहुत अच्छे बेटा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा आप। जरूर बताइएगा बेटा कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, और कैसा लगा आपको ये लेक्चर बेटा। बहुत अच्छे, चलो देखो ये आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं, और पहला क्वेश्चन आपके आगे ये रहा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसके लिए यूज किया जाता है? केमिकल रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मैम हम यूज करते हैं यहाँ पर आपका लेट्स से आपके जो हैं फोन और बैटरी है ना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है बेटा? सी ऑप्शन। देखो सीधा सीधा पड़ा है आपके पास। नेक्स्ट है, कहते हैं आपकी डेनियल सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट बेटा ट्रू है? तो कहते हैं क्या इलेक्ट्रॉन कॉपर से बेटा जिंक की तरफ जाते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमने अभी बताया आपको जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे, तो ये बेटा गलत है। सेकंड सेकंड बेटा, करंट की डायरेक्शन इन्होंने बताई है जिंक टू कॉपर। एक चीज हमेशा याद रखिए, जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट की डायरेक्शन बेटा हमेशा क्या होती है? ऑपोजिट होती है। तो जो आपका करंट है बेटा वो कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेगा, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है बेटा, केटायंस मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड, राइट। अब देखिए कहते हैं जो केटायंस हैं, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव, जो केटायंस हैं वो रॉड की तरफ मूव कर कर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, तो मुझे लगता है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, केटायन मूव टुवर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, बिल्कुल भी नहीं, जो जिंक था वो बल्कि आपके सॉल्यूशन में जा रहा था, राइट बेटा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, कहते डेनियल सेल जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? डेनियल सेल, द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यूज किया जाता है? नहीं, यहाँ तो मैम हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करेंगे, राइट। तो सीधा सीधा बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, राइट। समझ में आया ना आपको? इसमें कोई डाउट है बेटा तो बताइए मुझे। हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ भी कोई भी डाउट है इस लेक्चर में आप कमेंट बॉक्स में बेटा छोड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, उसका फोटो बेटा आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में फॉर श्योर उसको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स, बढ़िया से पढ़ते रहिए।